दोस्तों, यदि आपको खुद को बदलना है तो इसे जरूर देखें। प्रेरणादायक कहानी है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। यह कहानी है एक महात्मा जी की और एक लकड़हारे की। जंगल में एक महात्मा जी तपस्या में लीन रहते थे। जहां वे बैठते थे, उनके पीठ ठीक सामने हर दोपहर में एक लकड़हारा आता और वहां से लकड़ियां काट के ले जाता था। एक दिन महात्मा जी ने अपना मौन तोड़ा और उस लकड़हारे को बुलाया और कहा, भैया सुनो, कभी आपने ये नहीं सोचा कि इस जंगल में और आगे भी कुछ मिल सकता है? उस लकड़हारे ने कहा, आगे क्या मिलेगा? जंगल है तो पेड़ ही पेड़ है, लकड़ियां मिलेंगी। वही लकड़ियां यहाँ भी मिल रही हैं। उन महात्मा जी ने कहा, नहीं, थोड़ा आगे जाइए तो आपको चंदन का जंगल मिलेगा, चंदन के वृक्ष मिलेंगे। उस लकड़हारे ने सोचा कि मेरे पिताजी यहाँ आते थे, वो तब से देख रहे हैं कि महात्मा जी यहाँ तपस्या में बैठे हैं। बात तो कुछ ठीक है कह रहे होंगे, उन्होंने जंगल शायद हमसे ज्यादा देखा होगा। तो लकड़हारा विश्वास करके अगले दिन आगे गया और सरप्राइज जंगली आश्चर्यजनक रूप से उसको वहां पर चंदन के बड़े बड़े वृक्ष मिले, चंदन का जंगल मिला। वो चंदन लाने लगा। अब पहले तो रोज आता था लकड़ी काटने के लिए, अब वो 10 दिन में आने लगा। आता चंदन बेचता, 10 दिन आराम करता। ये उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रोसेस हो गई। महात्मा जी ने एक दिन फिर से बुलाया कि इधर आओ, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि चंदन के जंगल के आगे भी कुछ और हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, उसके आगे क्या होगा? जंगल है, अब क्या मिलेगा आगे? महात्मा जी बोले, नहीं, उसके आगे चांदी की खदान है। लकड़हारे ने कहा, क्या बात कर रहे हो, कमाल है। अगले दिन वो गया महात्मा जी की बात पर विश्वास करके और उसे चांदी की खदान मिल गई। चांदी लाना शुरू किया। अब 3-4 महीने आराम करता, फिर जाता खदान में थोड़ी चांदी निकाल लाता, फिर वो आराम करता। उसकी यही लाइफ हो गई। महात्मा जी ने एक दिन फिर से उसे बुलाया, इधर आओ, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि उसके आगे भी कुछ हो सकता है? बोले, उसके आगे क्या है? बोले, उसके आगे सोने की खदान है। वो सोने लाने लगा, सोने ले जाने लगा। 6 महीने 8 महीने आराम करता, घर पर कुछ लाया, थोड़ा बेच दिया, मजे कर रहा है। एक दिन महात्मा जी ने फिर रोका, इधर आओ, कभी तुमने ये नहीं सोचा कि सोने की खदान के आगे भी कुछ और हो सकता है? बोला, इसके आगे क्या होगा? बोले, उसके आगे हीरे की खदान है। लकड़हारा गया, अब हीरे लाने लगा, बहुत अमीर धनवान हो गया। 2-2 साल में कभी एक बार आता। 2-2.5 साल बाद जब आया तो महात्मा जी ने कहा, अरे सुनो भैया, कभी तुमने ये नहीं सोचा कि हीरे की खदान के आगे भी कुछ और हो सकता है? बड़े मुस्कुराते हुए महात्मा जी बोल रहे थे। उस लकड़हारे ने कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ, किसने तुम बता रहे हो? मैं अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ, मुझसे सवाल जवाब मत करो। महात्मा जी ने कहा, अरे तुम मूर्ख हो, तुम समझ ही नहीं रहे। मूर्ख सुनते ही उस लकड़हारे को जैसे उसके ईगो अहंकार को ठेस पहुंच गई। उसने कहा, क्या बोल रहे हो? मैं सबसे अमीर हूँ, समझ में आ रहा है। मैं, मेरे पास हीरे हीरे हैं, हीरे की खदान के आगे क्या होगा? महात्मा जी ने कहा, हीरे की खदान के आगे मैं हूँ। कभी तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आया कि इस महात्मा जी को सब पता है? चंदन का जंगल, चंदन के जंगल आगे चांदी की खदान, उसके आगे सोने, उसके आगे हीरे की, फिर भी यहीं बैठे हैं। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं वहां नहीं जाता, यहीं बैठा रहता हूँ?
उस लकड़हारे की आंखें खुल गई। बोले, बात तो सही कह रहे हो। चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करके बोला, महात्मा जी बताइए, इसके आगे क्या है? आप कह रहे हैं ना, इसके आगे मैं हूँ। आपके पास ऐसा क्या है? महात्मा जी ने कहा, मेरे पास में ध्यान है, मेरे पास में संतुष्टि है, मेरे पास में प्रसन्नता है और मेरे पास में परमात्मा है। इसलिए मैं आगे जाता ही नहीं, मैं यहीं बैठा हूँ और यहीं से सब देख लेता हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है जो ये बताती है कि अगर आपको खोजना है तो अंदर की खदान में खोजना शुरू कीजिए, सारे प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।